अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं तो 10 साल बाद वो टेक्निकली 10 लाख नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन, टैक्सेस और राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग क्वाइटली आपकी मेहनत की वैल्यू खा रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात, मेजॉरिटी मिडिल क्लास अभी भी वही गेम खेल रही है, सैलरी, ईएमआई, सेविंग्स अकाउंट, रिपीट। जबकि दुनिया बदल चुकी है। 2026 में लेऑफ्स बढ़ रहे हैं, एआई व्हाइट कॉलर जॉब्स रिप्लेस कर रही है, ग्लोबल इकोनॉमी अनस्टेबल है एंड कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल लगातार ऊपर जा रही है। लेकिन फिर भी लोगों को बोला जा रहा है बस एफडी करा लो, एलआईसी ले लो, सेफ रहोगे। सेफ? जब मेडिकल इमरजेंसी पूरी सेविंग्स खत्म कर सकती है, जब स्कूल फीस इन्फ्लेशन सैलरी ग्रोथ से तेज भाग रही है, जब नौकरी परमानेंट नहीं रही। यह अनकंफर्टेबल है लेकिन सच है। मिडिल क्लास इनकम बनाती है लेकिन एसेट्स नहीं। और जिस इंसान के पास एसेट्स नहीं होते वो हमेशा टाइम बेचकर पैसा कमाता रहता है, जबकि रिच लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा बनाती रहे। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रियल एसेट्स बताऊंगा जो जेन्युइनली वेल्थ प्रिजर्व और ग्रो करते हैं। कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कोई ओवरनाइट करोड़पति स्कीम नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल एसेट्स जो रिच लोग क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आजकल हर बिजनेस और क्रिएटर को कंटेंट चाहिए, और कैनवा एक ऐसी स्किल है जो डिजाइन को अर्निंग में बदल सकती है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप कैनवा सीखने में मदद करेगा। अब जानते हैं पहला एसेट। लेकिन हाइप वाला नहीं, स्मार्ट रियल एस्टेट। इंडिया में लोग प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कम, इमोशनल परचेज ज्यादा करते हैं। फिर 25 साल की ईएमआई, मेंटेनेंस, स्ट्रेस और एंड में कैश फ्लो जीरो। हर प्रॉपर्टी एसेट नहीं होती। अगर प्रॉपर्टी आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रही है तो वो लायबिलिटी भी बन सकती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं? लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंटल डिमांड, मेट्रो एक्सपेंशन, कमर्शियल एक्टिविटी, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ वहीं आती है जहां जॉब्स और कनेक्टिविटी आती है। और याद रखिए, वेल्थ प्रॉपर्टी खरीदने से नहीं, राइट बाइंग से बनती है। मान लीजिए आपने किसी डेवलपिंग एरिया में 25 लाख का छोटा फ्लैट लिया और उसका ईएमआई करीब 22 से 25 हजार बनता है। अगर वही प्रॉपर्टी 15 से 18 हजार मंथली रेंट जनरेट करती है और एरिया में मेट्रो, ऑफिसेस या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो अगले 8 से 10 साल में वही एसेट 40 से 50 लाख तक पहुंच सकता है। अब कंपेयर कीजिए, अगर वही पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता तो इन्फ्लेशन क्वाइटली उसकी बाइंग पावर कम करती रहती। रिच लोग लैंड इसलिए खरीदते हैं क्योंकि करेंसी प्रिंट हो सकती है, लैंड नहीं। एसेट 3 और 4 में मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो मेजॉरिटी लोग मिस कर देते हैं, और इसलिए उनका पैसा डेकेड्स तक ग्रो नहीं करता। पहले एसेट 2 कवर करते हैं। अब यहां मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? या तो लोग मार्केट से डरते हैं या फिर जल्दी अमीर बनने भागते हैं, और दोनों डेंजरस हैं। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप ओनरशिप माइंडसेट से इन्वेस्ट करें, जब आप स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप बिजनेस का हिस्सा खरीदते हैं। लेकिन लोग इन्वेस्टिंग कम, बेटिंग ज्यादा करते हैं। टेलीग्राम टिप्स, यूट्यूब प्रेडिक्शंस, ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, और फिर लॉसेस के बाद बोलते हैं मार्केट स्कैम है। नहीं, अनडिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग स्कैम है। रियल वेल्थ बोरिंग इन्वेस्टिंग से बनती है। एसआईपी, इंडेक्स फंड्स, क्वालिटी कंपनीज, कंसिस्टेंसी, बस। और सबसे पावरफुल चीज, कंपाउंडिंग। लेकिन कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान सिर्फ 10,000 रुपए मंथली एसआईपी करे और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिले, तो 20 साल बाद वही अमाउंट करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग इन्वेस्टिंग लेट शुरू करते हैं। 25 की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करना और 40 की उम्र में शुरू करना फाइनेंशियली जमीन आसमान का फर्क पैदा करता है। मिडिल क्लास अपने बेस्ट ईयर्स ईएमआई और लाइफस्टाइल में निकाल देती है और इन्वेस्टिंग लेट शुरू करती है। फिर वही रिग्रेट, काश पहले शुरू किया होता। और नहीं, मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा। गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, फैशन आइटम नहीं। जब इकोनॉमी अनस्टेबल होती है, जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जब करेंसीज कमजोर होती हैं, तब दुनिया गोल्ड की तरफ भागती है। सदियों से यही पैटर्न है। इसलिए स्मार्ट मनी हमेशा कुछ परसेंटेज वेल्थ गोल्ड में रखती है। प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन हेज,
2020 में जो गोल्ड करीब 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वही कई जगह 2025 से 26 तक 90,000 के आसपास पहुंच गया। यानी गोल्ड हमेशा फास्टेस्ट रिटर्न नहीं देता, लेकिन अनसर्टेन इकोनॉमी में वेल्थ प्रोटेक्ट जरूर करता है। इसीलिए कई स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनी टोटल वेल्थ का लगभग 5% से 15% तक गोल्ड एक्सपोजर रखते हैं। लेकिन मिडिल क्लास मेकिंग चार्जेस देकर ज्वेलरी खरीदती है और सोचती है इन्वेस्टमेंट हो गया। स्मार्ट अप्रोच क्या है? 24 कैरेट कॉइन्स, हॉलमार्क बार्स, सॉवरेन गोल्ड एक्सपोजर। गोल्ड परफेक्ट नहीं है, लेकिन अनसर्टेन वर्ल्ड में प्रोटेक्शन देता है, और रिच लोग प्रोटेक्शन को बोरिंग समझकर इग्नोर नहीं करते। 2026 में बिजनेस का मतलब सिर्फ बड़ी फैक्ट्री नहीं है। बिजनेस मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करके स्केलेबल इनकम क्रिएट करना। लेकिन मेजॉरिटी लोग बिजनेस से डरते हैं, क्योंकि उन्हें चाइल्डहुड से सिर्फ सेफ जॉब सिखाई गई है, और यही ट्रैप है। अगर आपका पूरा फ्यूचर एक एम्प्लॉयर पर डिपेंड है, तो टेक्निकली आप सिक्योर नहीं है। अब इसका मतलब रेकलेस स्टार्टअप नहीं है। स्मॉल बिजनेस भी पावरफुल एसेट हो सकता है। आज इंडिया में हजारों लोग 50,000 से 2 लाख रुपए के बीच छोटे बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं। क्लाउड किचन, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, नीच ई कॉमर्स, डिजिटल सर्विसेज, और कई केसेस में वही बिजनेस 1 से 2 साल बाद ओनर की सैलरी से ज्यादा मंथली कैश फ्लो जनरेट करने लगता है। क्यों? क्योंकि सैलरी लीनियर होती है, लेकिन बिजनेस स्केलेबल हो सकता है, क्योंकि बिजनेस लेवरेज देता है। पीपल लेवरेज, टेक्नोलॉजी लेवरेज, सिस्टम्स लेवरेज। यही रीजन है कि बिजनेस ओनर्स कई बार सैलरीड प्रोफेशनल से तेजी से वेल्थ क्रिएट करते हैं। लेकिन रियल बिजनेस ग्लैमरस नहीं होता। कैश फ्लो, कस्टमर सपोर्ट, ऑपरेशंस, पेशेंस, यही एक्चुअल गेम है। और ऑनेस्टली आने वाले 10 सालों में यही सर्वाइवल एसेट बनने वाला है। एआई बेसिक जॉब्स रिप्लेस करेगी, लेकिन वैल्यूएबल ह्यूमंस की डिमांड बढ़ेगी। कौन वैल्यूएबल होगा? जो सेल कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सेल्स, कम्युनिकेशन, एआई टूल्स, मार्केटिंग, ये फ्यूचर प्रूफ स्किल्स हैं। आज भी कई लोग 15 से 20,000 रुपए की सैलरी पर स्टक हैं। लेकिन वही इंसान अगर सेल्स, एआई टूल्स, वीडियो एडिटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग जैसी स्किल सीख ले, तो 6 से 12 महीने में इनकम डबल या ट्रिपल तक हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई हाई इनकम स्किल्स 5 से 10,000 रुपए के कोर्सेस या फ्री इंटरनेट लर्निंग से भी शुरू की जा सकती हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग एंटरटेनमेंट कंज्यूम करेंगे, स्किल नहीं सीखेंगे। मिडिल क्लास यहां सबसे बड़ी गलती क्या करती है? 50,000 का फोन खरीद लेगी, लेकिन 5,000 की स्किल सीखने में डर लगेगा। यही डिफरेंस है कंजम्पशन माइंडसेट और ओनरशिप माइंडसेट में। स्किल ऐसा एसेट है जिसे कोई रिसेशन परमानेंटली खत्म नहीं कर सकता। अगर आप जेन्युइनली वैल्यूएबल बन जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज इवेंचुअली आपको ढूंढती हैं। अब आखिरी सवाल, अगले 10 साल में आपका ज्यादा बड़ा रिस्क क्या होगा? एसेट्स बिल्ड करना शुरू ना करना, या सिर्फ सैलरी और सेविंग्स पर डिपेंड रह जाना? अगर आपको यह इनसाइट यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।